हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये दे रखी है, फिगर ड्रॉ कर रखा है साइड में, पहले ही लेंथ दे रखी है। जो ये रोप थी इसकी 20 मीटर, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो ये रोप थी ये किसको स्ट्रेच कर रखी, किसको बांध रखी है? एक पोल है, वर्टिकल हाइट है जिसकी, इसके टॉप पे बांध रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, अगर रोप ने ग्राउंड के साथ एंगल बना रखा है वो कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो इसकी हाइट फाइंड करो। तो इस चैप्टर में मेनली तीन चीजों के बारे में बात होगी, साइन कोस टेन। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? P बाई एच। कोस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई बी। ये तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होने चाहिए याद, और तीन वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू। साइन कोस टेन की वैल्यू एंगल दे रखा हो जब 30, 45 और 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2√3/2 होगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू उल्टा, √3/2, 1/√2, 1/2। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, 1 और √3। ये कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए इस चैप्टर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर आए हम, ये फिगर था इसका, ABC ट्रायंगल है, या एंगल है 30 डिग्री का, और लेंथ ऑफ रोप दे रखी है 20 मीटर। फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल। तो लेट AB बी द हाइट ऑफ पोल, और लेंथ ऑफ रोप दे रखी है कितनी? 20 मीटर। AC इक्वल टू 20 मीटर। ये चीज होगी हमारी। आगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, जिसके ऊपर दो एंगल होंगे वो हमारा होगा बेस, उससे दूसरे वाला परपेंडिकुलर, जो टेढ़े वाली लाइन है वो हाइपोटेनियस। तो एक चीज फाइंड करनी है, एक चीज गिवन है। P फाइंड करना है, H गिवन है। P और H किस में आते हैं? साइन में। तो साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई एच। थीटा 30, परपेंडिकुलर का नाम AB, हाइपोटेनियस का नाम AC। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। साइन 30 की वैल्यू होगी कितनी? 1/2। AB वैल्यू पता नहीं है, AC की वैल्यू कितनी है? 20 ऊपर चला जाएगा, 20/2 कितना रह गया? 10। तो हमारी AB की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रोम। तो एक ट्री है, पेड़ है, जो कि टूट गया कब? स्ट्रोम आने से, तूफान आने से। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो ब्रोकन हिस्सा था वो मुड़ गया। टॉप ऑफ द ट्री, जिसमें जो ऊपर वाला हिस्सा था, टच इज द ग्राउंड, वो किसको टच कर रहा है? ग्राउंड को टच कर रहा है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, ग्राउंड के साथ एंगल बनाया 30 डिग्री का। तो ये एक पेड़ है जो कि किस डायरेक्शन में होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। पेड़ को मान लिया AB। अब जब तूफान आया तो एक पॉइंट से ब्रेक कर गया, C पॉइंट से इसने ब्रेक कर दिया। और क्वेश्चन में बताया जो अपर पार्ट था, टॉप था ट्री का, वो कहां पर टच कर रहा है? ग्राउंड के ऊपर टच कर रहा है। ऊपर वाला पोर्शन था वो ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे टच करे है। तो इस पॉइंट को कोई भी मान लो, D मान लो या B मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। AB प्लस BC की वैल्यू फाइंड करनी, ये फाइंड करना और ये फाइंड करना है। B पुट कर देंगे इसको भी। जो ऊपर वाला पार्ट था वो नीचे टच करा ग्राउंड को, कितने डिग्री के एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे। और लास्ट में दे रखा था डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री एंड वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये डिस्टेंस है 8 मीटर का, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री, इसको D मान लेंगे जहां पे टच कर रहा है। फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, मीन्स AB की वैल्यू फाइंड करनी है। और गिवन क्या चीज है? A to D का डिस्टेंस दे रखा है कितना?
8 मीटर के इक्वल, और एंगल डी इक्वल दे रखा है 30 डिग्री के। तो ए बी कंप्लीट कैसे फाइंड होगा, इसको ए सी को फाइंड कर लेंगे और ये वाला हिस्सा है सेम है, मतलब सी डी को फाइंड कर लेंगे दोनों को। एक चीज गिवन है, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल और एक और एंगल है, तो ये हो गया हमारा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी डी में P और B एक चीज फाइंड करनी है, एक चीज गिवन है। P और B किसके अंदर आएंगे, tan के अंदर। तो tan थीटा इक्वल्स टू P बाई B। थीटा की वैल्यू होगी हमारी कितनी, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम AC, बेस का नाम AD। वैल्यू पुट की tan 30 की जगह पे 1/√3 इक्वल टू AC का पता नहीं है, AD कितना है, 8 है। तो 8 यहाँ पे ऊपर आ गया, 8/√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई। अब हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे, B और H किस में आएंगे, कोस थीटा में। तो इन ट्रायंगल ACD कोस थीटा इक्वल्स टू B बाय H। थीटा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। बेस का नाम AD, हाइपोटेनियस का नाम CD। वैल्यू पुट कर देंगे, कोस 30 की वैल्यू √3/2, AD 8 है, CD नहीं पता है, यू का यू रख देंगे। अगर नीचे वाला फाइंड करना है तो इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 ऊपर √3 नीचे, यहाँ पर CD ऊपर 8 नीचे। दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे, यू नहीं कि इसी साइड रेसिप्रोकल करके छोड़ दिया। तो यहाँ से अब CD की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 8 ऊपर गया मल्टीप्लाई में 8 टू जा 16/√3। ये वैल्यू आ गई CD की। फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ ट्री AB किसके इक्वल होगा, AC प्लस CD के। तो हाइट ऑफ ट्री AB इक्वल्स टू AC प्लस CD। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम आ गया √3, ऊपर हो गया 8 प्लस 16 24/√3। रैशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो कितना हो गया, 24√3/3, 8√3। 24√3/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 8 के ऊपर, 8√3 मीटर आ गया हमारा आंसर, जो कि पेड़ की हाइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। एक कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब कोई ठेकेदार वगैरह है, जो कि 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है, फिसलन पट्टी, फॉर द चिल्ड्रन, जो कि पार्क वगैरह में होती है, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 ईयर से छोटे हैं। सी प्रेफर्स, मतलब कोई लेडी ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। वो छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी स्लाइड बनाना चाहती है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर एंड इंक्लाइड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल उसका, 30 डिग्री का है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रंस सी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या है, स्टेप स्लाइड, मतलब सीढ़ी पे पैर रख के ऊपर जाए फिर उसके बाद स्लाइड से नीचे आए। तो एक स्टेप स्लाइड बनाना चाहती है जिसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है, और ग्राउंड के साथ एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें 2 फिगर ड्रॉ होगी, एक बिलो 5 ईयर्स छोटे बच्चों के लिए, एक अबव 5 ईयर्स बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए स्लाइड मान ली हमने ABC, और बड़े बच्चों के लिए मान ली DEF। ये एक स्टेप स्लाइड है जिसके ऊपर रख के ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे, और ये नॉर्मल है सीधी। इसका एंगल दे रखा था 30 डिग्री और इसका एंगल गिवन है 60 डिग्री। फाइंड करना है दोनों के इसमें लेंथ ऑफ स्लाइड, ये वाली चीज फाइंड करनी है। एक की हाइट कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, और दूसरे की हाइट दे रखी है 3 मीटर। हाइट का मतलब होता है सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली चीज हाइट नहीं है हमारी। तो ये चीज है, हाइट दे रखी है 1.5 मीटर और ये हाइट दे रखी है 3 मीटर। फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्लाइड, ये वाली चीज फाइंड करनी है और ये वाली चीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, ये चीज क्या हमारी, ये बेस हो गया, दोनों एंगल हो गए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाली चीज होगी हाइपोटेनियस। तो एक चीज गिवन है P और फाइंड करना है H। तो P और H किसके अंदर आएंगे, साइन थीटा के अंदर। साइन थीटा इक्वल्स टू P बाय H। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 30 डिग्री। P का नाम है AB, H का नाम है BC।
वैल्यू पुट कर दें साइन 31/2 ए बी 1.5 बी सी पता नहीं है तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर होगी। तो नेक्स्ट स्टेप है दूसरी स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी थी। तो फर्स्ट स्लाइड की तो लेंथ आ गई हमारी 3 मीटर। जो एल्डर चिल्ड्रंस है बड़े बच्चे हैं उनके लिए इसकी लेंथ फाइंड करनी है। सेम स्टेप इन ट्रायंगल डी ई एफ P और H, P गिवन है H फाइंड करना है। तो P और H किसके अंदर आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई H। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर का नाम DE, हाइपोटेनियस का नाम EF। वैल्यू पुट की साइन 60√3/2 DE 3 है, EF फाइंड करना है। तो नीचे वाला फाइंड करना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हो गया 2/√3, ये हो गया EF/3। तो 3 साइड है मल्टीप्लाई में 6/√3 रैशनलाइज कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर हो गया 6√3 नीचे आ गया 3 कंप्लीट। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे किस पे कैंसिल हो जाएगा 2√3 पे। ये आ गई हमारी सेकंड स्लाइड की लेंथ है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4th द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना। एक ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, अगर इससे ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमारा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है कहां पे और द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप के ऊपर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है उससे किसी टावर के टॉप पे देखा जा रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो पॉइंट के बारे में बताया गया, पॉइंट जो है टावर के फुट से कितनी दूर है 30 मीटर दूर है, और कितने डिग्री का एंगल बनाया उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, एक ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, ये हो गया हमारा टावर जो कि ये ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, टावर के फुट से कितनी दूर है 30 मीटर दूर है, और इस एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर के ऊपर कितने डिग्री का 30 डिग्री का। फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, ये चीज फाइंड करनी है। लेट कर लिया ए बी बी द हाइट ऑफ टावर एंड ए सी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और जिसका एंगल कितने का दे रखा है 30 डिग्री का दे रखा है। तो फाइंड करना है ए बी हाइट ऑफ टावर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, ए सी इक्वल टू 30 मीटर। फाइंड करना है ए बी क्या है हाइट ऑफ टावर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो गया, दो एंगल बने हुए थे आप पे, बेस ये परपेंडिकुलर, पी और बी किसके अंदर आएंगे 10 के अंदर। तो 10 थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। थीटा कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, परपेंडिकुलर का नाम ए बी, बेस का नाम ए सी। वैल्यू पुट कर देंगे 10 30 1/√3। ए बी पता नहीं है, ए सी की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 30 ऊपर गया 30/√3, रैशनलाइज कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो कितना आ गया 30√3/3, कैंसिल करके आ गया 10√3, जो क्या आ गया हमारा हाइट ऑफ टावर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। हाइट दे रखी है मतलब परपेंडिकुलर होगी सीधी बिल्कुल, तो काइट की हाइट दे रखी है 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो उसका धागा था वो ग्राउंड पे कहीं पे टाई कर दिया, बांध दिया। तो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्लिनेशन मतलब भी सेम चीज है एलिवेशन, तो इसमें भी ऊपर की तरफ देखना है। द इंक्लिनेशन एंगल मतलब कि वो द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज, स्ट्रिंग का एंगल ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, और हाइट भी 60 मीटर ही है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कोई भी गांठ वगैरह नहीं उसके अंदर। तो एक काइट है जो कि ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर फ्लाई कर रहा है 60 मीटर की हाइट के ऊपर फ्लाई कर रहा है। तो ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से इसके स्ट्रिंग को टाई कर रखा है, बांध रखा है, कितने डिग्री के एंगल के साथ 60 डिग्री के एंगल के साथ। ए बी बी द हाइट ऑफ द काइट, ए बी बी द हाइट ऑफ काइट, एंगल सीधे रखा है 60 डिग्री का। फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक चीज ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर गिवन है, फाइंड करना है हाइपोटेनियस P और H। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज होगा साइन थीटा का। तो इन ट्रायंगल
ए बी सी साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर का नाम ए बी है, हाइपोटेनियस का नाम बी सी है। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे साइन 60 √3/2, ए बी 60, बी सी का पता नहीं है, नीचे वाली चीज फाइंड करनी तो रेसिप्रोकल कर देंगे 2/√3। क्वेश्चन में क्या था हमारा, ए 1.5 मीटर टोल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टोल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर लड़का है, वो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर दूर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितने डिग्री का, इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। वो उसकी तरफ बिल्डिंग की तरफ जब चलता जाता है जी, वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो एंगल 30 से 60 हो गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा। तो इसकी फिगर क्या होगी हमारी, एक 1.5 मीटर टोल बॉय है, ये हो गया 1.5 मीटर का बॉय, एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग, 30 मीटर की कोई बिल्डिंग है, इससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, ये हो गया डिस्टेंस। बताया है कि इसकी आइज से एंगल दे रखे है, आइज से एंगल देखेंगे तो ये हो गया हमारा ओरिजेंटल। तो यहाँ पे भी 1.5, तो ऊपर का डिस्टेंस कितना रह गया, बस इस 30 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ऊपर वाला डिस्टेंस बच गया हमारा 28.5 मीटर का। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 28.5 मीटर। तो एंगल दे रखा था हमारा, पहले एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और जैसे जैसे ये बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, वॉक करता है, तो एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो फाइंड करना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये चीज फाइंड करनी है। तो ए बी सी डी, ये सारी चीज हमने लेट कर ली। लेट सी डी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सी ई बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, डी सी एक डिस्टेंस रह गया, डी सी डिस्टेंस रह गया हमारा। तो ए बी फाइंड करना है, ए बी किसके इक्वल होगा, कि ये कितना टुवर्ड्स चला है इसकी तरफ। तो हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के में, हमने दो ट्रायंगल्स फाइंड करनी है जिसमें 90 डिग्री का एंगल और एक जो एंगल दे रखा है वो। तो पहली ट्रायंगल कौन सी होगी हमारी, बी सी डी, इसमें 90 डिग्री का एंगल भी है और जो गिवन एंगल है वो भी है। तो इन ट्रायंगल बी सी डी एक चीज गिवन है, एक चीज फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, पी और बी किस में, 10 में। तो इन ट्रायंगल बी सी डी टेन थीटा बराबर पी बाय बी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की नाम हो गया डी सी और बेस का नाम हो गया बी सी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, 10 60 √3, डी सी की वैल्यू 28.5 रहेगी ऊपर की खाली, और बी सी पता नहीं है, तो बी सी यहाँ पे गया, √3 नीचे आ गया, तो बी सी की वैल्यू आ गई 28.5 बाय √3, √3 है। रैशनलाइज करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो बी सी की वैल्यू होगी 28.5 √3 बाय 3, 3 से इसको कैंसिल किया, 8 9 पे 0.5, 9.5 √3, ये आ गई बी सी की वैल्यू। अब पूरी बड़े वाले ट्रायंगल ले दी, दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी सेम चीज, टेन थीटा बराबर पी बाय बी के, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर का नाम डी सी और बेस का नाम ए सी है। वैल्यू पुट की यहाँ पे 10 30 की जगह पे 1/√3, डी सी 28.5 था, ए सी की वैल्यू पता नहीं, तो ए सी की वैल्यू होगी हमारी 28.5 √3, ये होगी किसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक टावर के टॉप पे भी देख रहे हैं, बॉटम पे भी देख रहे हैं। फिक्स्ड जो टावर है वो कहाँ पे है, फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो टावर है एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर है,
ये होगी बिल्डिंग 20 मीटर की, इसके ऊपर गिवन है एक टावर। तो ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है जहाँ पे इसके बॉटम पे और इसके टॉप के ऊपर देखा जा रहा है, जिसका एंगल दे रखा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, ये चीज़ें फाइंड करनी है, ए बी सी डी। तो ए बी मान लिया हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग, ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है 20 मीटर है, और बी सी फाइंड करना है जो कि क्या है हाइट ऑफ टावर है। तो एंगल डी से बॉटम पे भी और इसके टॉप पे भी एंगल बन रहा है 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। तो मेन काम इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, पूरे चैप्टर में दो ट्रायंगल्स फाइंड करनी है जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो और एक जो एंगल गिवन है वो। तो इसमें पहले छोटे वाले ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में नीचे वाले में बस एक चीज गिवन है, एक चीज फाइंड करनी है। तो इन ट्रायंगल एबीडी क्या चीज गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है क्या है बेस। तो tan थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। थीटा कितने डिग्री का है 45 का, परपेंडिकुलर कितना नाम क्या है ए बी, बेस का नाम है 80। वैल्यू पुट कर देंगे 1 होगी, ए बी 20 है, 80 फाइंड करना है। तो 80 आप आ गया, 80 की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। तो जो बेस था वो आ गया 20 मीटर। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल और जो एंगल गिवन है वो ए सी डी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी सेम चीज tan थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। थीटा कितने का है 60 डिग्री का, परपेंडिकुलर का नाम क्या है AC और बेस का नाम क्या है 80। वैल्यू पुट कर देंगे, tan 60 की वैल्यू होगी √3 AC फाइंड करना है, 80 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 20 आई थी, 20 पुट कर दिया। तो 20 यहाँ पे आ गया 20 √3 किसके इक्वल आ गया AC के इक्वल आ गया। पूरी कंप्लीट लेंथ निकल गई। फाइंड करना है BC। तो BC किसके इक्वल होगा, पूरे AC में से माइनस कर देंगे AB को। तो AC 20 √3, उसमें से AB को माइनस कर दिया जो गिवन था 20। तो BC की वैल्यू आ गई 20 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ टावर, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ए स्टैचू 1.6 मीटर टोल, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टोल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। सेम काम पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, बिल्डिंग के ऊपर टावर था, इसमें पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू दे रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है, ये है पेडेस्टल, इसके ऊपर बना रखा है एक स्टैचू जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, उससे इसके पेडेस्टल के टॉप पे और स्टैचू के टॉप के ऊपर एंगल बन रहे हैं। कितने कितने डिग्री के हैं, 45 डिग्री का है और 60 डिग्री का है। सेम ये हो गया 45 डिग्री का और कंप्लीट एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। फाइंड करना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, ए बी सी डी। हाइट ऑफ पेडेस्टल मान लिया ए बी है, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल। और स्टैचू की हाइट बी सी बी हाइट ऑफ स्टैचू कितनी दे रखी है 1.6 मीटर गिवन है। तो ये फाइंड करना है। तो और कुछ नहीं, अपने आप आंसर आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा। दो चीजें, एक छोटी ट्रायंगल एक बड़ी ट्रायंगल। छोटी ट्रायंगल होगी जिसमें 90 डिग्री का और एंगल गिवन है वो है ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी tan थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। थीटा की वैल्यू कितनी है 45, परपेंडिकुलर का नाम ए बी, बेस का नाम 80, जिसमें से किसी की भी वैल्यू गिवन नहीं है। tan 45 1 हो गया, तो ए बी बाई 80 आप आ गया। 80 की वैल्यू कितनी होगी ए बी की इक्वल होगी, सेम वैल्यू होगी दोनों की। अब सेकंड ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर का नाम AC, बेस का नाम 80। वैल्यू पुट कर देंगे tan 60 यहाँ पे √3, AC का भी नहीं पता 80 का भी नहीं पता। 80 आप आ गया, 80 √3 इक्वल टू AC। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे इस पूरी लाइन में AC में
क्या चीज़ है, ए बी है और बी सी है, ए डी तो है नहीं, तो ए डी की जगह पे किसको लिख सकते हैं, ए बी को पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने ए डी की जगह पे पुट कर दिया ए बी रूट थ्री इक्वल्स टू ए सी, ए बी रूट थ्री इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए सी को क्या लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी की जगह पे लिख दिया कितना यू का यू, बी सी की जगह पे लिख दिया 1.6, ए बी साइड आया माइनस हो गया, इक्वल टू रह गया 1.6, ए बी कॉमन कितना बच गया, रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू 1.6, ये डिवाइड में आ गया, तो ए बी इक्वल्स टू 1.6 बाय रूट थ्री माइनस वन, इसको रैशनलाइज कर देंगे, रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री प्लस वन, तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 1.6 रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, रूट थ्री का स्क्वेयर थ्री, वन का स्क्वेयर वन, तो थ्री में से वन को माइनस कर देंगे, ए बी हो गया नीचे डिवाइड में आ गया टू, टू से इसको कैंसिल किया 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर, ये आ गई हमारी ए बी की वैल्यू। ए बी क्या था, हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट आ गई 0.8 ब्रैकेट रूट थ्री प्लस वन मीटर, आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट